पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में एक अदालती फैसले के बाद भड़के हिंसा को करीब 6 महीने हो चुके हैं। इस दौरान मैतेई और कुकी समुदाय के बीच कई खौफनाक झड़पें देखने को मिली है। हिंसा से निपटने में असम राइफल सबसे आगे रही है। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। असम राइफल के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल पीसी नायर ने राज्य के मौजूदा हालात को लेकर जानकारी दी है। ये भी बताया कि चुनिंदा और भड़काऊ वीडियो हिंसा को और बढ़ाने के इरादे से लीक किए गए हैं। साथ ही साथ बताया कि गायब हथियार सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि इसके गलत हाथों में जाने की बात कही गई है। मीडिया से बातचीत में लेफ्टिनेंट जनरल पीसी नायर ने असम राइफल पर लगे आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। कहा कि मणिपुर में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि लंबे वक्त से राज्य में इस तरह के हालात नहीं देखने को मिले हैं। इससे पहले 90 के दशक में नागा और कुकी समुदाय के बीच झड़पें हुई थी, लेकिन इस तरह की हिंसा का स्तर हैरान कर देने वाला है। उन्होंने आगे कहा, मैं सोचता हूं कि हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती मैतेई और कुकी लोगों के हाथ में पड़ गए हथियारों का बड़ा जाखिरा है। इसके हालात को विस्फोटक बना दिया गया है। जब तक ये हथियार वापस नहीं आ जाते, ये हमारे लिए मणिपुर में सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने इन हथियारों के गलत हाथों में पड़ जाने को लेकर फिक्र जताई है। उन्होंने आगे कहा, विभिन्न पुलिस स्टेशनों से गायब हुए हथियारों की संख्या करीबन 5000 से ज्यादा है। इनमें से लगभग 1600 हथियार बरामद कर लिए गए हैं। ये एक अच्छी बात है, लेकिन गायब हथियारों की बरामदी में हमें वक्त लगेगा। मणिपुर में मई 2023 में भड़की हिंसा के दौरान पुलिस से लूटे हुए करीबन 5000 से ज्यादा हथियारों में से राज्य सरकार केवल 1/4 ही बरामद कर पाई है। इस दौरान लगभग 6.5 लाख रुपए का गोली बारूद भी गायब हो गया था। इसमें 5% से भी कम बरामद किए जा सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नायर ने कहा, मुझे लगता है कि इससे पहले जैसी स्थिति में वापस लाने में हमें कुछ वक्त लगेगा। ऐसे समय के दौरान चुनिंदा और भड़काऊ वीडियो उकसाने के इरादे से वायरल किए जाते हैं। ऐसा निजी एजेंडे के तहत किया जाता है। इस तरह की चीजों से लोगों को बचाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। डीजी नायर ने आगे कहा कि मणिपुर में हालात धीरे धीरे सामान्य होने की तरफ लौट रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि दोनों समुदाय के बीच एक दूसरे के प्रति हिंसा की भावनाएं हैं। उन्होंने ये बताया कि अब सभी सुरक्षा बलों के बीच सहयोग है, लेकिन शुरुआती दिन काफी ज्यादा उथल पुथल से भरे हुए थे। लेफ्टिनेंट जनरल पीसी नायर ने आगे कहा कि लोगों को ये एहसास होना बहुत ही जरूरी है कि शांति की आगे की राह के लिए उन्हें बात करनी होगी, उन्हें समझौते की तरफ बढ़ना होगा। मीडिया में सबने देखा होगा कि कैसे हमारे सैन्य दल की रसद रोकी गई, कैसे सड़कों पर अवरोध पैदा किया गया, कई बार सैनिकों की आवाजाही में बाधा डाली गई। पहले इस स्तर पर जाकर ये सब नहीं होता था। इस दौरान पक्षपात के आरोपों को झूठा बताते हुए लेफ्टिनेंट जनरल नायर ने कहा कि असम राइफल को एक समय पर दोनों गुटों मैतेई और कुकी समुदाय के लोगों ने निशाना बनाया था। उन्होंने आगे कहा कि म्यांमार के कई वीडियो चुनिंदा तरीके से प्रसारित किए गए और पूरी तस्वीर नहीं बताई गई। उन्होंने कहा कि जातीय झड़पें शुरू होने के बाद से ही भारत म्यांमार सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है। लेफ्टिनेंट जनरल नायर ने आगे बताया कि हम जमीन के हर इंच पर तैनात नहीं रह सकते। हमारी फोर्स सीमा पर निगरानी कर रही है। अधिक संदिग्धि से ये काम किया जा रहा है। गश्त बढ़ा दी गई है, एम्बूस बढ़ा दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारा चैनल न्यूज़ वन टुडे जरूर सब्सक्राइब